आप देख रहे हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज़ चैनल। इस समय मैं मौजूद हूँ देश के राजधानी दिल्ली के राजेंद्र नगर में और हमारे बीच विजेंद्र गोयल जो पैथनिक गेम स्टार्ट करने वाले, उनसे हम बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आप ये पैथनिक गेम कब से स्टार्ट किए सर? देखिए, पाइथन गेम्स जो है ये कॉन्सेप्ट है। ये करीबन इसकी जो हिस्ट्री आप देखें 2600 साल पुरानी हिस्ट्री है। और अगर आप ग्रीस के इतिहास में जाएं तो उस समय ओलंपिक गेम्स भी होते थे और पाइथन गेम्स भी होते थे। इनको करीबन 394 एडी में इन सब गेम्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद 1894 में ओलंपिक गेम्स का रिवाइवल हुआ था और जो ओलंपिक गेम्स होते थे वो स्पोर्ट्स के लिए होते थे, फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए। जो पाइथन गेम्स है वो आर्ट एंड कल्चर हमारी, जिसके अंदर म्यूज़िक है, डांस है, विजुअल आर्ट्स हैं, राइटर हैं, पोइट्स हैं, स्कल्पर्स है, पेंटिंग है, इस टाइप की सारी एक्टिविटीज़ पाइथन गेम्स के अंडर आती थी। अगर आप पुराने इतिहास में भी जाएं, ओलंपिक में महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता था, लेकिन पाइथन गेम्स में ही पुराने ज़माने में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता था। इन गेम्स का अभी तक कहीं रिवाइवल नहीं हुआ है पाइथन गेम्स के नाम से। तो मैंने ग्रीस के इतिहास में मैं गया, मैंने इसमें पढ़ा और मैंने ये देखा कि जो आज हमारी कला और संस्कृति का जो क्षेत्र है वो पूरे वर्ल्ड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फैला पड़ा है, जिससे हमारे जो कलाकार हैं, हमारे जो डिफरेंट आर्ट कैटेगरी से जितने भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो राइटर हैं, चाहे पोइट्स हैं, उनको एक प्रॉपर एक्सपोजर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं मिल पा रहा। अगर आप इकॉनमी में भी जाएं तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा माना जाता है, जो कल्चरल टाइम्स का डाटा रिपोर्ट है 2014 का, वो ये मानता है कि ये पूरे वर्ल्ड की जो आर्ट एंड कल्चर इंडस्ट्री है करीबन 600 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री है। अगर 600 बिलियन यूरो की इंडस्ट्री है तो वो ये भी मानता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार पैदा होते हैं। वो ये भी मानते हैं कि इसमें यंग पीढ़ी को बहुत प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगर सब इतना होते हुए भी वो ये भी मानते हैं कि हमारी जीडीपी को, जो वर्ल्ड की जीडीपी को, इसका 4.5% का इसका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी एनुअल ग्रोथ 10% के आसपास है। इतना सब होते हुए भी फिर भी आर्टिस्ट आज क्यों स्ट्रगल कर रहा है? हम कुछ लिमिटेड नाम ही देखते हैं कि जो कि सेलिब्रिटी बनते हैं, कुछ लोग मिलते हैं क्योंकि, लेकिन हमारा गांव का आर्टिस्ट के लिए क्या प्लेटफॉर्म है? आज आप अगर किसी कवि की बात कर लें, किसी राइटर की बात कर लें, किसी शायर की बात कर लें, तो कुछ चीज़ों तक सीमित और एप्रिसिएशन है, वाह वाह करके, लेकिन उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर कितना है? आपका जो, आप एशिया की बात करें, इंडिया की बात करें, हमारा कितना आर्ट एंड कल्चर हमारे यहाँ मतलब एक एक कदम पे फैला हुआ पड़ा है। हमारी अलग अलग रीति रिवाज है, ट्रेडिशंस हैं, हमारे इतनी कलाएं हैं। हमें अंतर्राष्ट्रीय सदर पर कितना जाना जाता है, कुछ ही को आप बात करें तो। जैसे इंडिया की बात है तो पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो हर देश का अपना आर्ट है, अपनी कल्चर है। अफ्रीका में क्या है, इंडोनेशिया में क्या है, फिलीपींस का क्या कल्चर है, हमें मालूम नहीं है। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, और मुझे जो इंस्पायरेशन मिली वो ग्रीक हिस्ट्री से मिली, जिसमें पाइथन गेम्स होते थे और उस समय की वहाँ जहाँ विजनरी होती थी पीथिया, उसने वहाँ की ट्राइबल्स को एक कॉन्सेप्ट दिया था। वो आपस में लड़ते रहते थे कि उन्होंने इस तरह के कॉन्सेप्ट को वहाँ डेवलप किया और उससे वहाँ पे। कब आए? देखिए, हम लोग यहाँ से ग्रीस गए थे 3 तारीख को, 13 तारीख को लौटे हैं। और जब ये कॉन्सेप्ट पूरा वर्ल्ड में जा रहा था तो ग्रीस के में भी ये पहुँचा, तो मुझे वहाँ से प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, उनका फ़ोन आया कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी डेल्फी इकोनॉमिक फॉर्म हो रही है। तो उनको जब पता चला तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप मॉडर्न पाइथन गेम्स को वहाँ पेश कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड के सामने।
मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, जब ये कॉन्सेप्ट ही है और ग्रीस से मुझे भी जाने की बहुत इच्छा थी, मैं भी ग्रीस को देखना चाहता था और डेल्फी इकोनॉमिक फॉर्म और ग्रीस की सरकार मुझे बुला रही, तो मेरे लिए इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती थी। और मैं वहाँ गया, उन लोगों ने हमारा टिकट रिजर्वेशन होटल वगैरह सब करा दिया। तो वहाँ जाके हमने 7 अप्रैल को वहाँ इतिहास क्रिएट किया कि जब मैंने पहली बार वर्ल्ड के सामने पीथियन गेम्स का कॉन्सेप्ट पूरे वर्ल्ड को बताया। उसके बाद वहाँ के जो आर्टिस्ट है, जो राइटर्स है, पोइट्स, उनमें इतना रुझान है कि वहाँ की बहुत सारी संस्थाओं ने हमारा स्वागत किया, वेलकम किया। हमारे वहाँ पे कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरी ग्रीस के प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात हुई, उनके वो पीथियन गेम्स के बारे में ब्रीफ किया गया। फिर हमारी इंडियन राजदूत जो वहाँ पे एथेंस में हैं, उन्होंने हमारे सम्मान में हमें डिनर दिया, उनसे भी बहुत इस बारे में चर्चा हुई। दिल्ली आने के बाद हम लोग यहाँ केंद्रीय जो हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर और सांस्कृतिक मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी जी, उनसे भी हमारी कल ही मुलाकात हुई। और तो सर मुलाकात के दौरान क्या बात हुई सर? मंत्री जी को कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि हमें इस पे और गहन चर्चा करनी चाहिए। तो उन्होंने अपने स्टाफ को डायरेक्शन दी कि इस विषय में एक जल्दी मीटिंग बुला के इस पे आगे चर्चा की जाए, इसके बारे में बात की जाए। और उनका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। सर इस गेम में जब आगे जाके कोई बच्चे जैसे कि गरीब हो और जुड़ना चाहे तो सर क्या चार्जेस रहेगी? क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे वो चार्जेस? नहीं, इसमें चार्जेस कहाँ हैं, ये तो उनकी अपनी कला है। देखिए हमने कहा कि हमारा प्रयास होगा इस संस्था के नीचे एक मल्टी लेवल स्ट्रक्चर तैयार किया जाए, जैसे ओलंपिक्स में होता है। अब हम लोगों का प्रयास है, सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे जैसे ओलंपिक कमेटी होती है, नेशनल